और ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि 15 अगस्त को क्या होगा। 15 अगस्त को पुतिन ट्रंप मुलाकात को लेकर गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। बातचीत पर यूरोप का विरोध भी तेज हो गया है। यूक्रेन की अनदेखी पर यूरोप के बड़े नेताओं का बयान आ रहा है। कहा गया है कि यूक्रेन के बिना शांति संभव नहीं। और यूक्रेन के मसले को लेकर 7 यूरोपीय नेताओं का संयुक्त बयान जारी हुआ है। शांति का रास्ता बिना यूक्रेन के मुमकिन नहीं है, यह साफ तौर पर कहा गया है। बयान जारी करने वालों में फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं। यानी यूरोप एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अलास्का में होने वाली शांति वार्ता में ट्रंप पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाए। तो ट्रंप पुतिन मुलाकात पर नाटो चीफ मार्क रूटे क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। बातचीत से पुतिन की परख होगी, यह पता लगेगा कि पुतिन शांति के लिए कितने गंभीर हैं, यह कहा है नाटो महासचिव मार्क रूटे ने। तो अब इस बातचीत को लेकर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जिन 10 शर्तों को सामने रखा गया है, वो शर्तें क्या हैं, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। पहली शर्त, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया पर रूसी कब्जा रहेगा, यह है पहली शर्त। दूसरी, यूक्रेन नाटो से हमेशा के लिए दूर रहे, नाटो के मिसाइल बेस यूक्रेन में ना हो, पश्चिमी देश रूस से सारे के सारे प्रतिबंध हटाएं। पांचवी शर्त, 25 लाख करोड़ के रूसी फंड और संपत्ति लौटाई जाए। छठी शर्त, यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को सीमित करे। इसके अलावा यूक्रेन की विदेश नीति, रक्षा नीति रूस के मुताबिक हो, यह शर्त भी थोपी गई है। यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों को संवैधानिक सुरक्षा मिले। नवीं शर्त, रूस पर किसी भी युद्ध अपराध का कानून ना लागू हो। 10वीं शर्त क्या है, यूक्रेन किसी भी तरह रूस के लिए खतरा पैदा ना करे। ये वो 10 शर्तें हैं जो बातचीत से पहले पुतिन सामने रखते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22% यूक्रेन के हिस्से पर, टेरिटरी पर पुतिन की नजर है। पश्चिमी यूक्रेन के 5 क्षेत्र बेहद अहम हैं। यूक्रेन के क्षेत्रफल का 22% हिस्सा। यूरोप से आने वाली सैन्य सप्लाई दरअसल यहीं से आती है। पश्चिमी यूक्रेन में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार मौजूद हैं। 60% खनिज भंडार लुहांस्क और डोनेस्क में ही मौजूद हैं। और अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच यह वार्ता आखिर अलास्का में ही क्यों हो रही है। आइए इसका जवाब आपको देते हैं। आर्कटिक प्रशांत महासागर के बीच मौजूद है अलास्का। अलास्का रूस के सैन्य अड्डे से सिर्फ और सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी इसकी एक बड़ी वजह है। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं। साल 1867 तक अलास्का रूस का ही हिस्सा था। रूस ने अलास्का को 60 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया था। आखिर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है, इसी पर आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष की यह स्पेशल रिपोर्ट। 8 अगस्त को रूस को दी गई 10 दिन की अमेरिकी डेडलाइन खत्म हो रही थी। उससे ठीक 2 दिन पहले 6 अगस्त को मॉस्को में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ क्रेमलिन में पुतिन से मिले। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली, जिसके कुछ ही देर बाद यह खबर आई कि पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए तैयार है। फिर यह खबर रिपोर्ट हुई कि ट्रंप से पहले पुतिन को ज़ेलेंस्की से मिलना होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था जबकि डेडलाइन खत्म होने के करीब थी। ऊपर से पुतिन ट्रंप की मीटिंग की डेट फिक्स ना होने से कई सवाल खड़े होने लगे, लेकिन इन सारे सवालों पर खुद ट्रंप ने विराम लगा दिया। तारीख 15 अगस्त 2025, जगह अलास्का। इसी दिन दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता मिलने वाले हैं। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पुतिन से महामुलाकात की तस्वीर साफ की।
ये वो दिन होगा जब पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का पर होंगी। इसी मुलाकात में यूक्रेन का भविष्य तय होगा। यह तय होगा कि 3.5 साल से जारी महायुद्ध आगे चलता रहेगा या फिर इस पर ब्रेक लगेगा। लेकिन ट्रंप के सामने अगली चुनौती है पुतिन और ज़ेलेंस्की की शर्तें। दोनों ने अपना एजेंडा इस महामुलाकात से पहले क्लियर कर दिया है। पुतिन इस बात पर अड़े हैं कि यूक्रेन को वो इलाके छोड़ने होंगे जहां पर उनका कब्जा है। रूस का साफ संदेश है कि अगर सीजफायर चाहिए तो डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसन और ज़ापोरिजिया से यूक्रेन को हटना होगा। उसे अपना नेटो का ख्वाब भी छोड़ना होगा। ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने डंकी की चोट पर ऐलान किया कि वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अनजान चाहे जो हो, वो साफ कह रहे हैं कि बिना यूक्रेन को शामिल किए वार्ता नहीं होनी चाहिए। पुतिन और ज़ेलेंस्की की शर्तों से साफ लग रहा है कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही मॉस्को और कीव के बीच तलवारें खिंच गई हैं। पुतिन और ट्रंप का मिलना तो तय है, लेकिन ज़ेलेंस्की से 3 देशों का सम्मेलन बनाना चाहते हैं। अब यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर है कि वो इन शर्तों के बीच शांति का रास्ता कैसे निकालते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन राजनयिक मुलाकातों और फोन पर 4 दौर की बातचीत के बावजूद ऐसा हो नहीं पाया। फरवरी 2025 ट्रंप और पुतिन ने पहली बार यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए फोन पर बात की। इसके बाद 18 मार्च को दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर चर्चा की। फिर 19 मई को दोनों के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई और आखिरी बार 4 जून को यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं में 1 घंटे वार्ता हुई थी। इतनी लंबी चर्चा के बाद भी जब कोई फॉर्मूला नहीं निकला तो अमेरिका ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया, जो पहले 50 दिन का था और बाद में उसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया। अल्टीमेटम के आखिरी घंटों में ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की पिक्चर क्लियर हुई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में पुतिन से मिले थे। दोनों की मुलाकात जापान में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। पिछली बार दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखी थी। अगले हफ्ते अलास्का में गर्मजोशी कितनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये वही अलास्का है जिसे रूस ने 1867 में अमेरिका को बेच दिया था। तब की कीमत के हिसाब से इसे 72 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया था। कभी रूस का हिस्सा रहे उसी अलास्का में ये समिट होनी है, जो कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बैठक न केवल युद्ध की दिशा को बदल सकती है, बल्कि टैरिफ वॉर के बीच रूस अमेरिका के संबंधों में नए मोड़ की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।